नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां राजभवन में नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का उद्घाटन हुआ है। सीएम धामी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी, जहाँ राजभवन में नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का उद्घाटन किया गया है और इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी, राजभवन में नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का उद्घाटन हुआ है। सीएम धामी इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नजर आए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और वहीं आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हुआ है, जो लोगों की उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। मां दुर्गा अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाएंगी और उन्नति प्रदान करेंगी। सीएम धामी ने शारदीय नवरात्रि की बधाइयां दी हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की लीला का मंचन किया जा रहा है, जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला और संस्कृति का सशक्त आधार भी है। मां आदिशक्ति भगवती और प्रभु श्री राम जी से प्रदेशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। तो ये ट्विटर के जरिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये पोस्ट किया गया है। और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। नामकोटी में सीएम धामी से अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। परिषद ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 34 लाख की सहयोग राशि दी है। सीएम धामी ने संत समाज के इस नेक प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये न केवल पुनर्निर्माण में मददगार है, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए आशा की किरण भी है। परिषद ने एक प्रभावित गाँव को गोद लेने का भी संकल्प लिया है, जिसे सीएम धामी ने सेवा का अनुकरणीय उदाहरण बताया। संत समाज ने सीएम धामी के राहत प्रयासों की खुलकर सराहना की है। संतों ने कहा कि सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात की, बल्कि स्वयं राहत कार्यों की निगरानी भी की है। इससे प्रभावित परिवारों में भरोसा भी जगा है। तो मुख्यमंत्री राहत कोष में 34 लाख रुपए की ये सहयोग राशि दी गई है। परिषद ने आपदा राहत में ये भूमिका ये अहम भूमिका निभाई है। लगातार हमने देखा कि उत्तराखंड में जिस तरह से आसमानी आफत कहर बनकर बरपी लोगों पर, और इन सबके बीच अखाड़ा परिषद ने ये सहयोग राशि दी है। और वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के साथ एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा किया। बेरोजगार संघ के मुताबिक परीक्षा शुरू होने के बाद महज 35 मिनट यानी कि 11:35 पर उनके पास पूरा पेपर बाहर आ गया था। बेरोजगार संघ ने परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर का मिलान भी किया और कहा कि पेपर का पूरा सेट पहले ही बाहर आ चुका था। इसमें कई प्रश्नों का मिलान हुआ है। बेरोजगार संघ ने इसे परीक्षाओं की गोपनीयता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि जब परीक्षा के दौरान ही पूरा पेपर बाहर आ सकता है, तो आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं। वहीं बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने का दावा करने वाले आयोग पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर झील से सुरक्षा की दृष्टि से 25 करोड़ रुपए की धनराशि से स्यानाचट्टी को सुरक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है। 28 जून से लगातार हो रही बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्यानाचट्टी में जलभराव से होटल और परिसंपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा था। स्यानाचट्टी का पूरा कस्बा जलमग्न हो गया। शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर सिंचाई विभाग को चैनलाइजेशन का जिम्मा सौंपा गया। फिलहाल स्थिति तो सामान्य हो गई है, लेकिन यमुना नदी के दोनों ओर बहने वाले गदेरों से खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरे को देखकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर स्यानाचट्टी के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए कुपड़ा खड्ड और अन्य जगहों पर सुरक्षात्मक कार्य किए जाने की दीर्घकालिक योजना के तहत सिंचाई विभाग ने 25 करोड़ रुपए की धनराशि की डीपीआर शासन को भेजने की तैयारियां की हैं। हालांकि सिंचाई विभाग द्वारा चैनलाइजिंग के कार्य के साथ साथ सुरक्षा कार्य भी किए जा रहे हैं। और वहीं काशीपुर के मोहल्ला अली खां इलाके में कुछ लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद दिखे बैनर लेकर जुलूस निकाला। न प्रशासन से कोई अनुमति थी, न पुलिस को इसकी जानकारी दी। भीड़ बढ़ी और बवाल शुरू हो गया। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला भी किया गया। पुलिस पर पथराव किया गया, सरकारी काम में बाधा डाली गई और पुलिस की सरकारी गाड़ी को तोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह रही कि पुलिस का तेजी से एक्शन। जैसे ही इसकी सूचना मिली, जिले के एसएसपी के निर्देशों पर एसपी सिटी तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से हालात पर काबू पा लिया और काशीपुर को जलने से भी बचा लिया है। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और कुछ ही घंटों में स्थिति कंट्रोल कर ली गई है। पुलिस के इस तेजी का नतीजा ये रहा कि न तो शहर में कोई बड़ी जनहानि हुई, न ही उद्योग व्यापार पर असर पड़ा है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये उत्तराखंड है, यहाँ कानून का राज है, किसी को भी गुंडाराज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने तुरंत टीमों का गठन किया है और पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बहकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां मरीज के साथ आए तीमारदार द्वारा डॉक्टर के साथ बदतमीजी किए जाने के कारण अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिश्चितकाल के लिए ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला 11 बजे के करीब अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए लाई थी, लेकिन जहां भीड़ ज्यादा होने के कारण महिला ने डॉक्टर के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर बदतमीजी की। साथ ही वहां पर खड़ी महिला सुरक्षाकर्मी के साथ भी हाथापाई करने पर उतारू हो गई। इसके कारण जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स ने ओपीडी का अनिश्चितकाल के लिए बहिष्कार कर दिया है। सीएमएस का कहना है कि डॉक्टरों के ओपीडी के बहिष्कार के बाद केवल इमरजेंसी में ही मरीजों को देखा जा रहा है। ओपीडी का जो नंबर था 34वां नंबर था, लेकिन उनका कहना यह था कि मेरे जो है मुझे पहले देखिए और उसके बच्चे को स्वयं मैंने भी जब ये मेरे पास आई तो देखिए दवाई सब दे दी थी उनको। उसके बावजूद मैंने स्वयं देखा कि जो है काफ़ी हल्ला गुल्ला कुछ ऐसा माहौल हो रहा था नगरवासियों का, तो हमने फिर जो है उनको बुलाया था। हम पॉजिटिव हैं सारे कि हम सारे जितने इमरजेंसी हैं, मैं खुद भी मरीज देख रहा हूँ, बाकी तो अभी तो महिला हैं। तो सभी डॉक्टरों ने जो है इसमें जो है आज जो है 11:30 बजे के बाद से जो है ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने लिखित में भी दिया है मुझे और बाकी हमारे इमरजेंसी सेवाएँ। ओपीडी में आई थी एक लेडी, उनका 10:30 के बाद का पर्चा है और उनका 34-35 आई थिंक नंबर था ओपीडी में, पर उन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी कि नहीं तुम हमारा पहले तीसरे नंबर पे था तो तुमने पर्चा क्यों पलटा। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से बदतमीजी करी, फिर जातिवाद पे उतर आई, फिर जूते चप्पलों की भी बात करी। तो प्लीज़ इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे एक ही पीडियाट्रिशियन है और वो बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं और 2:30-3 बजे तक भी बैठ के देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा रखिएगा कि डॉक्टर की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल।
ओपीडी स्लिप पे जो नंबर है, टाइम जो हम तो गलत हो सकते हैं, पर जो टाइम मेंशन है वो गलत नहीं हो सकता। वो 10:35 का था या 10:34 का नंबर कटा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, उनके पास स्लिप होगी या यहीं पे आप काउंटर पे चेक कर लीजिएगा तो उनका स्लिप नंबर आपको। और वहीं पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। इसी बीच सांस्कृतिक और धार्मिक नगर अल्मोड़ा में शारदीय नवरात्रि की भव्य शुरुआत हो गई। वहीं इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जनपद के मंदिर नंद देवी, स्याही देवी, कसारा देवी में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इस मौके पर भक्तों ने मां के चरणों में शीश नवाकर सुख शांति की कामना की है। शरदाती नवरात्रि शुरू हो गई है। प्रथम दिन देवी की पूजा होती है। 9 दिन का अलग अलग रूप में देवी की पूजा की जाती है। नगर में हर जगह देवी नौ देवी की पूजा होती है, हर जगह अपने अपने। और सुबह से अब भक्तों की लंबी कतार लगी है। 9 दिन तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। हर जगह पूजा पंडाल में काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। और हर जगह यहाँ पे जनपद में हर जगह यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है, हर साल की भांति। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम नवरात्र को भक्त मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करते हैं और उसी को लेकर रुड़की के पंचशील मंदिर, दुर्गा मंदिर समेत क्षेत्र के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। सभी मां की उपासना में लीन दिखाई दिए हैं। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है। इनके पूजन से जीवन में दृढ़ता, संयम और शक्ति की प्राप्ति होती है। जगह जगह भक्तजन व्रत, भजन और आराधना में लीन होकर माता रानी का स्मरण कर रहे हैं। इस दिन उपासना करने से जीवन में नए उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। सच्चे मन से की गई माता रानी की भक्ति हर संकट को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारत को, विश्व को मैं नवरात्रि की पावन बेला पर शुभकामनाएं देता हूं। पंचशील काली माता मंदिर में जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक नवरात्रि में सतचंडी का पाठ किया जाता है 9 ब्राह्मणों के द्वारा। तो यहाँ पे अनेक प्रकार से वेदियों का निर्माण किया जाता है। जो भी आपने वेदियाँ दिखा रहे हैं, आपने देखी, उन वहाँ पे बैठ करके अनेक यजमानों के द्वारा यहाँ सतचंडी का जो पाठ किया था कल से प्रारंभ हो जाएगा और 9 दिन पर्यंत यहाँ पे पाठ चलेगा। 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को प्रातःकाल सतचंडी का यहाँ पे हवन होगा। आपके चैनल के माध्यम समस्त विश्व को यानी रुड़की वासियों को, उत्तराखंड वासियों को मैं आग्रह करता हूं कि जो भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उस मंदिर में आकर के सतचंडी में सम्मिलित हो सकते। माता रानी के जयकारों के साथ शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और इस पर्व पर हिंदू धर्म में 9 दिनों तक देवी माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म के लोग 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, जिसे लेकर बाजार और लोगों के घरों में खासा तैयारियां भी हैं। आज से नवरात्रि का ये पर्व शुरू हो गया। ग्राहकों की भीड़ लगी है। सभी दुकानों पर सजावट और माता की अलग अलग रूप में तस्वीरें देखी जा रही है। कई तरह के सामान उपलब्ध है। कच्ची मिट्टी से बनाई गई माता की मूर्ति ग्राहकों का मन मोह रही है। दुकान संचालक ने बताया कि बीते साल की अपेक्षा इस बार ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। पीछे से सामान भी कम मिल रहा है। दुकानदारी पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसके पीछे मौसम सबसे बड़ा कारण है। चारों ओर पानी भरा हुआ है। लक्सर का ज्यादातर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र पा रहे। इस बार लगाया पिछले साल से काफी, क्योंकि वगैरह थोड़ा बारिश वगैरह से बहुत काम हल्का पड़ गया, क्योंकि गांव का आदमी बाहर आ नहीं पा रहा पानी की वजह से, फसलें खराब होगी, तो इसलिए बहुत रोजगार पर फर्क पड़ेगा। तो काफी परेशानी होगी, क्योंकि जैसे अब खाना उनका देन लेन जो होता है वो कुछ भी फर्क पड़ जाता है। खरीदारी कम होगी तो फिर उसी तरीके से जाएगा, इसी तरीके से पीछे से माल नहीं मिलेगा। माल नहीं सूख पा रहा है बारिश की वजह से। लक्सर क्षेत्र से होकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बह रही गंगा का तेज बहाव उत्तराखंड क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। इससे किसानों के खेत गंगा में समा रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सैनी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। जब ग्राउंड जीरो पर किसानों से बात की तो किसानों का दर्द उनकी जुबान और आंखों में झलक पड़ा। उन्होंने बताया कि नीलधारा गंगा तबाही कर रही है। साल भर में तैयार की गई गन्ने की फसल और जमीन लगातार गंगा में समा रही है। किसानों की आधा दर्जन गाँव की लगभग 2000 बीघा जमीन गंगा में समा गई है। किसानों ने बताया कि किसानों ने कहा कि खनन माफियाओं की करनी हमें भरनी पड़ती है। अब हमारे सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्च जैसी खर्च एक बड़ी समस्या बनकर खड़े हो गए। जब उप जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा टीम निरीक्षण करने भेज दी गई है। जांच के बाद जो रिपोर्ट मिलेगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
यहीं तक हो जाए हमारा काम। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।